हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12th की फिजिक्स चल रही थी, जिसमें हम लोग आज अपना सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग कूलाम का नियम को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड में। ठीक दोस्तों, तो पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है अभी तो जाकर आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ ही में हिंदी इंग्लिश का भी अगर आपको क्लासेस चाहिए तो अभी जाकर आप चैनल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश की क्लासेस दी जाती हैं। और साथ ही में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में नोट्स का दिया जाता है, हैंड रिटन। यही नोट्स आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्रोवाइड कर दिया जाता है। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का नोट प्रोवाइड भी कर दिया जा चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। पहले चैप्टर वैद्युत आवेश क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नियम जो है इस प्रकार से है कि इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक दोस्तों, तो आपके पास कोई बिंदु स्थिर बिंदु आवेश है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, तो मान लीजिए उनका परिमाण क्या है, Q1 है और इसका Q2 है। ठीक, तो क्या है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है तो उसकी जगह प्लस माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका F बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी F बराबर क्या हो जाएगा आपके उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, यानी कि F अनुक्रमानुपाती बताया गया है यहाँ पर कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक दोस्तों, वहीं पे उसका दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक दोस्तों, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा हम लोग का फार्मूला। तो हम लोग का बन के आ जाएगा, ये जो Q1 Q2 है ये 1 की जगह पर रख देंगे ला करके, तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², ये चीज़ बन के आ जाएगी। ठीक दोस्तों, r² बन के आ जाएगी। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो ये आपका F क्या दिया गया है आपका अनुक्रमानुपाती को जब हम लोग हटाएंगे तो ये आपका कांस्टेंट आएगा, जिसे हम K कहते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, K आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो K Q1 Q2/r²। ठीक दोस्तों, तो K जब आ जाएगा तो K के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो के, मतलब इसमें नोट्स में आपको दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके K के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं F बराबर K के स्थान पर लिखेंगे 1/4πε0। ठीक, तो K के स्थान पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं K के स्थान पर। ठीक दोस्तों, उसके बाद फिर यही वैल्यू पूरी हम उतार देंगे Q1 Q2/r²। ठीक दोस्तों, अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसके स्थान पर, यानी कि जो 1/4πε0 है, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9 की घात कितना, 10 की घात 9 है। ठीक दोस्तों, 10 की घात 9 Q1 Q2/r²। ठीक दोस्तों, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें अगर ये चीज़ हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग को थोड़ा आसानी होती है, इसी की वजह से ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो यहाँ पे कॉपी में लिख के रखा है ये आपको दिखा देते हैं। तो भैया ये देख लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ तक हम लोग का हो गया था। उसके बाद हम लोग देखना है, माना दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, हम लोगों ने देखा था कि F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ठीक, अनुक्रमानुपाती की जगह पर हम लोग K रखेंगे, यानी कांस्टेंट लगाएंगे, तो F बराबर K Q1 Q2/r² हो जाएगा। ठीक, तो K क्या है, यहाँ पर K है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब क्या हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो यहाँ पे ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत जो बिंदु आवेश है इसको जब हम लोग वायु या निर्वात में रखते हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक, प्रयोग द्वारा क्या हो गया है,
के यानी कि जो हमारा 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके स्थान पर हम लोग उसका मान लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो तब क्या हो जाएगा कूलाम का नियम, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, तो यहीं पे हम लोग का कूलाम का जो नियम है वो समाप्त होता हुआ हो गया है। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें और भी इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग E0 का आंकिक मान देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करने जाएंगे वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। Q1 यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है वो है आपका 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, E0 का विमीय सूत्र। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कूलाम का नियम का, वो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। अब हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट को उठा करके इधर ले आएंगे और F आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर हो गया। ठीक दोस्तों, तो आपका जो 1/4 पाई है ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको केवल इसमें आपको निकालना है इसका विमीय सूत्र। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग Q1 और Q2 दिया गया है, तो अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं, मात्रक AT, ये समझ रहे हैं ना। तो अब इसको हम लोग A और T से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका A, यहाँ पे 2 आवेश दिए हैं Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा A² T स्क्वायर। ठीक दोस्तों, वहीं पे नीचे आपको क्या दिया है, बल दिया है, तो बल का क्या हो जाता है, MLT की पावर -2 हो जाता है। ठीक दोस्तों, MLT की पावर -2 हो जाता है। और दूरी दी है आपको R स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ आपकी हो जाएगी L स्क्वायर। इनको क्या कर देंगे, जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर m है आपका प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो m की पावर -1। फिर L की बात करें तो L यहाँ पर दोनों प्लस में, एक यहाँ 2 L है, यहाँ पर 1 L है, दोनों ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो L की पावर -3। उसके बाद में फिर T की बात करें तो T यहाँ नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो T ऊपर 2 है, 2 नीचे है, तो क्या हो जाएगा आपका T की पावर 4। और उसके बाद फिर A स्क्वायर तो ऊपर है ही प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो E0 का विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया, E0 का विमीय सूत्र निकल के आया है m की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर -4 और A की पावर 2। ठीक, तो क्या सूत्र आपका है, m की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 4 और A की पावर 2। ठीक दोस्तों, तो ये आपका विमीय सूत्र निकल के आ गया है। अब हम थोड़ी चीज़ें और भी देख लेते हैं कि अगर वही आपका जो बिंदु आवेश है उसे अगर हम परावैद्युत माध्यम यानी कागज, कांच, मोम में रखें तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा यानी वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या K का मान जो होता है वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, वहीं अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए K का मान होता है 1 से अधिक। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। ये चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं कि K वायु तथा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है और अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन नॉट K होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन के। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर क्या लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K बराबर एप्सिलॉन है। तो चूँकि हम लोग लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ चुका है। तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे और साथ ही में जो जो चीज़ें आपकी होंगी वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे कराई जाएंगी और नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।